एक कहानी कोई बनावटी नहीं है। ये घटना 2021 में एक लोकल पुलिस डायरी में दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में उस एंट्री को हटा दिया गया। नाम था कांस्टेबल राकेश यादव। पोस्टिंग थी लखनऊ बनारस हाईवे के एक सुनसान स्टेज पर। रात 2:10 पे सब कुछ शांत था। अचानक वायरलेस पे कॉल आई, एक सफ़ेद कार बार बार सेम लोकेशन दिखा रही है, चेक करो। राकेश को लगा कोई मजाक है, लेकिन फिर उसने खुद देखा एक सफ़ेद कार रोड के किनारे खड़ी है, हेडलाइट्स ऑन है, इंजन चालू है। राकेश पास गया, अंदर कोई नहीं था, लेकिन ड्राइवर सीट पर पानी टपक रहा था, जैसे कोई अभी अभी भीगा हुआ बैठा हो। राकेश वापस अपनी जीप में आया। 2-3 मिनट बाद वही कार 200 मीटर आगे खड़ी थी। वो दौड़ कर गया, फिर खाली थी। इस बार कार के अंदर रेडियो अपने आप ऑन हो गया था और उसमें से एक आवाज़ आ रही थी, मत देखो पीछे। राकेश फ्रीज हो गया। राकेश ने तुरंत नियर बाई टूल बूथ से सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। फुटेज में देखा कार रोड पर आ रही है, लेकिन उसमें सिर्फ ड्राइवर दिख रहा था। समस्या ये थी, राकेश जब कार चेक कर रहा था अंदर कोई नहीं था। तभी एसएचओ ने कॉल किया, उस नंबर प्लेट को चेक करो। डाटाबेस में सर्च किया गया। वो कार 3 साल पहले एक्सीडेंट में पूरी तरह जल चुकी थी। लोकेशन उसी हाईवे पर था और टाइम दिखा रहा था 2:17 AM पे। 2:17 AM यानी एग्जैक्ट टाइम। अचानक वही कार फिर सामने, इस बार रोड के बीचों बीच आ गई और इस बार अंदर एक आदमी बैठा था। वो धीरे धीरे सिर उठाता है और सीधे राकेश की तरफ देखता है। उसका चेहरा आधा जला हुआ और फिर उसने इशारा किया, पीछे देखो। राकेश ने धीरे से पीछे देखा। उसकी अपनी जीप खाली खड़ी थी और उसके अंदर वो खुद बैठा हुआ था। अगले दिन पुलिस डायरी में एक एंट्री हुई, कांस्टेबल राकेश यादव मिसिंग, लास्ट लोकेशन लखनऊ बनारस हाईवे और समय 2:17 AM। और उस एंट्री के नीचे किसी ने पेंसिल से लिखा था, अब वो भी कार में बैठता है। कांस्टेबल राकेश यादव के गायब होने के बाद केस को ऑफिशियली मिसिंग बताया गया, लेकिन अंदर अंदर इसे अननेचुरल केस मार्क किया गया। अगले दिन सुबह एसएचओ विनोद तिवारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले वही स्पॉट चेक किया जहां राकेश लास्ट बार देखा गया था। वहां कुछ भी नहीं था, न कार न टायर के मार्क्स, लेकिन रोड पर एक चीज़ दिखी, पानी। रोड पूरी तरह सूखी थी, सिर्फ एक गोल जगह पर पानी फैला हुआ था। एसएचओ ने कांस्टेबल से पूछा, यहाँ पानी कहाँ से आया? उसने जवाब दिया, सर यहाँ आसपास कोई पानी का सोर्स ही नहीं है। वो पानी ठंडा नहीं था, बल्कि हल्का गर्म था। एसएचओ ने खुद सीसीटीवी फुटेज देखा। पहले जैसा ही सीन, एक सफ़ेद कार आती है, लेकिन इस बार उन्होंने ध्यान से जूम किया। कार के पीछे एक शैडो भागती हुई दिख रही थी और वो शैडो कार के अंदर घुस जाती है। राकेश के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकाले गए। 2:16 AM पर एक कॉल आया था अननोन नंबर से, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग ऑटो सेव थी। एसएचओ ने वो रिकॉर्डिंग प्ले की। आवाज़ आई, अगर वो दिखे तो पीछे मत देखना। एसएचओ ने पॉज किया। ये वही लाइन थी जो रेडियो में आई थी। पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट केस, एक फैमिली, 3 लोग, कार क्रैश हुई, पूरी तरह जल गई, लेकिन एक बॉडी मिसिंग थी, ड्राइवर की। एक्सीडेंट रिपोर्ट में लिखा था ड्राइवर लास्ट मोमेंट में कार से बाहर निकला होगा, क्योंकि बॉडी नहीं मिली। लेकिन उसी फाइल के पीछे एक हैंड रिटन नोट्स था। बॉडी बाहर नहीं निकली, बल्कि किसी ने अंदर खींच ली। रात फिर वही टाइम, 2:17 AM। एसएचओ ने खुद सर्विलांस लगाया। कैमरा लाइव था और फिर वही कार स्क्रीन में दिखाई दी। धीरे धीरे आती है और इस बार कैमरा ग्लिच नहीं हुआ, साफ दिखा। कार के अंदर 2 लोग बैठे हैं, ड्राइवर सीट पर जला हुआ आदमी और पैसेंजर सीट पर कांस्टेबल राकेश यादव। दोनों एक साथ कैमरे की तरफ देखते हैं और फिर कार धीरे धीरे ब्लर होकर गायब हो जाती है। अगले दिन उसे पूरी सीसीटीवी सिस्टम से हटा दिया गया और उस स्टेज पर एक नया बोर्ड लगाया गया, 2 AM से 3 AM, नो स्टॉप जोन। लेकिन लोकल्स आज भी कहते हैं, अगर 2:17 प्रो कार दिखे तो बस एक चीज़ याद रखना, पीछे मत देखना। हर केस में एक पॉइंट आता है जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन बंद कर देती है, लेकिन इस केस में इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई थी, बल्कि छुपा दी गई। और रीज़न था, एसएचओ विनोद तिवारी ने उस रात देखा। एसएचओ को साफ साफ समझ आ गया था, ये नॉर्मल एक्सीडेंट या मिसिंग केस नहीं है। तो उन्होंने एक लास्ट स्टेप लिया, उसी टाइम पर उसी जगह पर अकेले जाना। रात 2:05 पर
पूरी तरह रोड खाली। एसएचओ जीप में बैठे थे और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। आसपास की आवाज़ें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। पहले कुत्ते भौंक रहे थे, फिर साइलेंस, फिर हवा भी रुक गई, जैसे टाइम खुद स्लो हो रहा हो। घड़ी में 2:17 हो रहे थे। अचानक टेम्परेचर गिर गया और फिर दूर से ही वही कार आती हुई दिखाई दी। इस बार एसएचओ भागे नहीं, वो गाड़ी के सामने खड़े हो गए। कार उनके सामने आकर रुकती है। अंदर वही जला हुआ ड्राइवर और उसके बगल में राकेश यादव। लेकिन इस बार दोनों के चेहरे शांत थे। ड्राइवर धीरे से बोलता है, तुम्हें सच जानना है? एसएचओ चुप। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और बोला, बैठ जाओ। एसएचओ गाड़ी में बैठ गए और जैसे ही बैठे पूरा सीन बदल गया। अब वो 3 साल पीछे थे। वही रोड, वही टाइम, वही एक्सीडेंट मोमेंट। कार तेज़ी से जा रही थी, फैमिली अंदर थी। ड्राइवर अचानक पैनिक हो गया और उसने पीछे देखा। पीछे सीट पर कोई एक्स्ट्रा बैठा था जो पहले नहीं था। ड्राइवर डर गया, कंट्रोल खो दिया, कार क्रैश हो गई। एसएचओ ने पूछा, वो कौन था? ड्राइवर ने धीरे से कहा, ये रास्ता खाली नहीं है। यहाँ कुछ लोग नहीं बल्कि कुछ यादें चलती हैं। जो भी यहाँ डर के साथ गुजरता है वो उन यादों से जुड़ जाता है। मैंने उसे देखा इसलिए मैं बच गया। एसएचओ समझ गए ये कोई भूत नहीं, ये कोई मेमोरी लूप है, जहाँ जो भी उस मोमेंट को देख लेता है वो उसी साइकिल का हिस्सा बन जाता है। एसएचओ घबरा गए। उन्होंने तुरंत कार से उतरने की कोशिश की। ड्राइवर ने उन्हें रोका और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम भी देख चुके हो। अगले दिन एसएचओ विनोद तिवारी भी मिसिंग हो गए। ऑफिशियल रिपोर्ट जारी हुई। लास्ट सीन 2:17 AM, लखनऊ बनारस हाईवे। आज भी उस रोड पर 2:17 AM के बाद अगर तुम ध्यान से देखो, उस कार में देखो, अब 3 लोग बैठे दिखते हैं, ड्राइवर, राकेश और एसएचओ विनोद तिवारी। अगर कभी उस रोड से गुजरना हो और कोई तुमसे कहे पीछे मत देखना, तो मजाक मत समझना। हर डरावनी जगह पर 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो भाग जाते हैं, दूसरे जो सच जानने वापस आते हैं। और इस बार कोई वापस आया था जानबूझकर। नाम था अर्जुन मिश्रा, प्रोफेशन था फ्रीलांस जर्नलिस्ट था और यूट्यूब इन्वेस्टिगेटर। अर्जुन को एक केस मिला, 3 मिसिंग लोग, सेम टाइम 2:17 AM और सेम लोकेशन। उसने डिसाइड किया या तो ये सब फेक है या फिर ये इंडिया का सबसे बड़ा अनएक्सप्लेन्ड केस है। अर्जुन ने पूरा सेटअप तैयार किया, 3 कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, लाइव GPS ट्रैकर। उसने एक चीज़ एक्स्ट्रा रखी, एक छोटा मिरर, क्योंकि उसे वार्निंग मिली थी, सीधे मत देखना। अर्जुन उसी रोड पर पहुंचा। 2:10 AM, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे टाइम 2:17 के करीब आया, नेटवर्क गायब, GPS फ्रीज, कैमरा फ्लिक करने लगा। अचानक सामने वही कार। इस बार अर्जुन भागा नहीं, उसने मिरर उठाया और डायरेक्टली देखने के बजाय रिफ्लेक्शन में देखा। कार रिफ्लेक्शन में क्लियर दिख रही थी, लेकिन सामने रोड पर कुछ भी नहीं था। अर्जुन एक्साइटेड हो गया, ये इल्यूज़न है, ये इल्यूज़न है। और उसने गलती कर दी, उसने मिरर हटा दिया और सीधे सामने देख लिया। जैसे उसने डायरेक्ट देखा, पूरा एनवायरनमेंट फ्रीज हो गया और फिर अचानक वो खुद कार के अंदर बैठा हुआ था। ड्राइवर सीट पर कोई और था, पैसेंजर सीट पर राकेश यादव और पीछे एसएचओ विनोद तिवारी। ड्राइवर ने अर्जुन से कहा, तुमने रूल तोड़ दिया। अर्जुन चिल्लाया, ये कैसे पॉसिबल है? इस रास्ते को देखना मना है, क्योंकि जो देख लेता है वो खुद इस रास्ते का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन पैनिक होकर कैमरा चेक करता है। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी और कमेंट्स आ रहे थे, भाई पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, कैमरा में दिख रहा है। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ कोई नया आदमी खड़ा था जो रोड पर अभी भी आया था। ड्राइवर मुस्कुराया, देखा, अब अगला भी आ गया। अब लूप सिर्फ रोड तक नहीं रहा, अब ये वीडियो के थ्रू फैल भी रहा था। जो भी ये देखेगा क्यूरियोसिटी में, वो भी उस रोड पर जाएगा और फिर वही साइकिल रिपीट होगा। अगर तुम ये स्टोरी सुन रहे हो तो शायद तुम भी एक दिन उस रोड पर जाओगे और बस एक गलती करोगे, पीछे देखोगे। पहले लोग उस रोड पर जाकर फंसते थे और अब लोग बिना जाए भी फंसने लगे। अर्जुन का लाइव स्ट्रीम किसी तरह इंटरनेट पर अपलोड हो गया। शुरुआत में लोगों को लगा ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर कमेंट्स आने लगे,
मैंने भी यही कार देखी है, सेम टाइम 2:17 AM पे, सेम रोड सेम फीलिंग। लेकिन कुछ कमेंट्स अलग थे। मैं उस रोड पर कभी नहीं गया, फिर भी मुझे यह सब दिख रहा है। अगले 3 दिनों में अलग अलग शहरों से रिपोर्ट्स आने लगीं। दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज। लोग कह रहे थे उन्हें रात में ड्राइव करते समय सेम वाइट कार दिख रही है। अब डिफरेंट ये था, कार सिर्फ 2:17 पर नहीं दिख रही थी, किसी भी टाइम जब कोई अकेला रोड पर होता। और सबसे डरावनी बात, कार कभी सामने नहीं आती थी, हमेशा पीछे मिरर में दिखती थी। अब एक नई बात सामने आई, जो लोग उस कार को मिरर में देखते थे उनके साथ कुछ नया नहीं होता था, लेकिन जिसमें भी क्यूरियोसिटी थी वो सीधे पीछे मुड़कर देखता, वो अगले 24 घंटे में गायब हो जाता। अर्जुन का यूट्यूब चैनल अचानक ट्रेंडिंग में आ गया, लेकिन चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो था, वही लाइव स्ट्रीम। और डिस्क्रिप्शन में लिखा था, ये वीडियो मत देखो, ये रास्ता अब तुम्हारे पास आ चुका है। कुछ व्यूअर्स ने नोटिस किया, वीडियो देखते समय उनके कैमरे का एनवायरनमेंट बदलने लगा, लाइट फ्लिक करने लगी, फ़ोन हीट हो गया, बैकग्राउंड नॉइस आया। और सबसे डरावनी चीज़, वीडियो पॉज करने पर भी कार धीरे धीरे स्क्रीन में आगे बढ़ती रहती थी। अब तक ड्राइवर, राकेश, SHO दिखते थे, लेकिन अब एक नया पैटर्न आया। कार में फेस बढ़ने लगे, 3, 4, 5, 6। हर नए मिसिंग केस के बाद एक नया चेहरा ऐड हो जाता था। एक टेक एक्सपर्ट ने वीडियो एनालाइज किया, उसने फ्रेम बाय फ्रेम देखा और एक शॉकिंग चीज़ मिली। कार के अंदर बैठे लोग सिर्फ बैठे नहीं थे, वो स्लोली कैमरे की तरफ देख रहे थे, जैसे वो व्यूअर को पहचान रहे हों। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि यह सिर्फ लखनऊ बनारस रोड तक नहीं रहा, ये अब हर उस जगह पर था जहाँ कोई अकेला था। और सबसे खतरनाक बात, ये अब डिस्टेंस से नहीं, अटेंशन से ट्रिगर होता था। तुम जहाँ भी हो, अगर तुमने इस स्टोरी पर ध्यान दिया है तो हो सकता है अगली बार तुम जब मिरर में देखो तो कार तुम्हारे पीछे हो। अगर ये सिर्फ एक हॉरर घटना होती तो पुलिस इसे बंद कर देती, लेकिन ये केस बंद नहीं हुआ, इसे दबाया गया। और वजह, क्योंकि ये चीज़ अब कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। कुछ लोगों को एक अननोन मेल मिला, सेंडर था अननोन, सब्जेक्ट में लिखा था डोंट लुक बैक। मेल में सिर्फ एक लाइन थी, अगर तुमने वो कार देखी है तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, वरना तुम भी इस लिस्ट से जुड़ जाओगे। नीचे एक PDF अटैच थी, जिसे ओपन करते ही फ़ोन हैंग हो जाता था। एक एनोनिमस सोर्स ने रिवील किया, गवर्नमेंट के पास एक सीक्रेट फाइल है, प्रोजेक्ट 217। इस फाइल में लास्ट 5 साल के सारे केस रिकॉर्ड थे, मिसिंग लोग, सेम पैटर्न, सेम जगह और सेम प्लेस। फाइल में एक नोट था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक फिनोमिना है जो ह्यूमन अटेंशन पर रिएक्ट करता है। मतलब जितना लोग इसके बारे में सोचेंगे ये उतना स्ट्रांग होगा। गवर्नमेंट ने सीक्रेटली टेस्ट किया, कुछ लोगों को जानबूझकर रोड पर भेजा गया, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए, मिरर यूज करो, पीछे मत देखो, डर को इग्नोर करो। रिजल्ट था, जो लोग रूल फॉलो कर रहे थे वो बच गए, लेकिन एक आदमी ने फॉलो नहीं किया, उसने पीछे देखा, वो वहीं पे गायब हो गया। अब एक र्यूमर फैल गया, अगर तुम उस कार को इग्नोर करो तो तुम बच सकते हो, लेकिन पूरी तरह सच नहीं था, क्योंकि कुछ लोग बिना देखे भी गायब हो गए। मतलब अब रूल्स भी फेल हो रहे थे। नई रिपोर्ट्स में पता चला, अब वो कार सिर्फ रोड पर नहीं दिख रही थी। कुछ लोगों ने क्लेम किया उन्होंने उसे बिल्डिंग पार्किंग में, खाली गलियों में, यहाँ तक कि अपने घर के बाहर देखा। अर्जुन का चैनल अचानक फिर एक्टिव हुआ, एक नया वीडियो अपलोड हुआ, लेकिन उसमें अर्जुन नहीं था, सिर्फ कार के अंदर बैठे लोग थे। और इस बार वो सब एक साथ बोले, तुम बहुत दूर आ चुके हो। सीक्रेट फाइल के लास्ट पेज पे लिखा था, ये एंटिटी कोई जगह नहीं, ये एक पैटर्न है। जो भी इसे समझने की कोशिश करता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। इतने सारे केसेस के बाद पहली बार कोई बचा हुआ मिला, नाम संदीप त्रिपाठी। लेकिन जब उससे बात की गई तो उसने सबसे पहले एक सेंटेंस कहा, मैं बचा नहीं हूँ, बस अब मेरी बारी नहीं आई। ये एक सीक्रेट लोकेशन पर संदीप से पूछताछ हुई। वो पूरी तरह नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रही थी। ऑफिसर ने पूछा, तुम कैसे बचे? संदीप धीरे से बोला, मैंने रूल्स फॉलो किए, मैंने पीछे नहीं देखा। फिर वो अचानक चुप हो गया और बोला, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया था। संदीप ने बताया, उस रात
उसने कार में सिर्फ मिरर को देखा और उसने कभी पीछे नहीं देखा, इसलिए वो गायब नहीं हुआ। लेकिन जब वो घर पहुंचा, उसे लगा कोई उसके साथ आया है। पहले दिन सब नॉर्मल था, दूसरे दिन अजीब ड्रीम्स, तीसरे दिन उसने मिरर में देखा, उसके पीछे वही सफ़ेद कार खड़ी थी। अब पैटर्न बदल गया था। हर रात 2:17 AM पर उसके कमरे में हल्की इंजन की आवाज़ आती और टेम्परेचर गिर जाता। संदीप ने बताया पहले वो बाहर थी, अब वो धीरे धीरे अंदर आ रही है। उसने प्रूफ दिखाया, एक वीडियो। पहले दिन कार गेट के बाहर, दूसरे दिन पार्किंग में, तीसरे दिन घर के अंदर शैडो, चौथे दिन कार उसके कमरे के अंदर थी। ऑफिसर शॉक था। फिर तुम यहाँ कैसे हो? संदीप मुस्कुराया और बोला, मैं भाग आया। लेकिन वो गलत था। रूम में लगे CCTV को चेक किया गया। कैमरा फुटेज में संदीप अकेला नहीं था, उसके पीछे हमेशा एक एक्स्ट्रा शैडो खड़ी थी। इंटरव्यू ख़त्म हुआ, संदीप को रूम से बाहर ले जाया गया। लेकिन जब ऑफिसर ने CCTV देखा, संदीप रूम से बाहर गया ही नहीं था। वो अभी भी अंदर बैठा था और उसके बगल में एक सफ़ेद कार खड़ी थी। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, नो वन सर्वाइव, दे ओनली गेट डिलेड। अब सिचुएशन ये है कि एंटिटी तुम्हें तुरंत नहीं लेती, तुम्हारे साथ चलती है धीरे धीरे, और जब तुम सेफ फील करते हो तब वो तुम्हारे सामने आ जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो तो एक बार मिरर में देखो और कंफर्म कर लो तुम अकेले हो भी या नहीं।